हेलो गाइस माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और लैंजन के बीच काफ़ी स्वीट बात होती है। और इससे पहले कि कुछ हो, लैंजन और विंग की बेटी जाग जाती है और लैंजन कहता है, तुम्हारे रात में भी पैर नहीं टिकते ना बेटा। तब विंग कहता है, इसे क्यों डांट रही हो? हाँ, हो सकता है उसे कुछ चाहिए हो। तब लैंजन कहता है, तुम इसे जानते नहीं हो ना, एक दिन है वो उसके साथ, पता चल जाएगा तुम्हें कैसी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जैसे लैंजन अपने रोजमर्रा के काम में बिजी था, तीनों बच्चों को पढ़ाई कराने में, उन्हें सब चीज़ें सिखाने में, और विंग राज्य के काम में सब बिजी था। फिर भी वे शाम के समय वक्त निकाल लेते थे एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, और वे पूरे दिन की बातें एक दूसरे को बताते, एक साथ टाइम बिताते और रात का खाना एक साथ पूरा परिवार मिल के खाता। ये नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। पर कहते हैं ना, नॉर्मल चीज़ें किसे पसंद आती है, इसलिए कुछ तो होना ही था। तब राजकुमारी को दिखाया जाता है जहाँ राजकुमारी कितने दिनों से लैंजन की पूरी रूटीन पे नज़र रखवा रही होती है कि लैंजन क्या करता है, कब करता है, वो कब कब अकेला होता है और कब कब क्या कौन कौन से लोग होते हैं, वो सब कुछ नज़र रखती है। यहाँ तक कि वह विंग के ऊपर भी नज़र रखवा रही थी कि विंग कब लैंजन से सबसे ज़्यादा दूर होता है और कब उससे मिल नहीं पाता। सब कुछ वो दिखा रही थी, अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो इतना बिजी रहने लग गया है कि वो विंग को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। हाँ, विंग ने कभी इस चीज़ को लेकर शिकायत नहीं की कि लैंजन से समय नहीं दे पाता या उसके साथ वक्त नहीं बिता पाता पहले की तरह। पर लैंजन को पता है कि विंग को भी उसके साथ बिताने के लिए एक अलग वक्त चाहिए। वो चाहता है कि लैंजन भी उसके साथ बैठ के आराम से बातें करे, उससे पूछे, उसका ख्याल रखे। पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा, ज़्यादा समय उन दोनों को ही नहीं मिल पा रहा। इसलिए लैंजन भी चाहता था कि वो बीच में वक्त निकाल के विंग के साथ एक पूरा दिन बिताए और उसके साथ घूमे और उसके साथ ही रहे। पर इस टाइम को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और दोनों के काम ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। इसलिए लैंजन जब भी हर बार प्लान बनाता, वो किसी न किसी वजह से डिले हो जाता। कभी लैंजन को कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाता तो कभी विंग को इंपॉर्टेंट काम हो जाता। तो इसलिए उनके पास ऐसा एक दिन भी नहीं मिल रहा था कि वो पूरा दिन एक साथ बिता सके, जिस बात से लैंजन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। और विंग को भी पता था कि लैंजन काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है कि वह उन दोनों के बीच कोई भी दूरियां ना आने दे, दोनों के रिश्तों को सही से संभाल के चले। विंग को भी पता था कि लैंजन उसके लिए कितना कुछ कर रहा है और वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। फिर भी विंग अपने काम से टाइम नहीं निकाल पा रहा था, जिस बात से उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। पर विंग ने सोच लिया था कि वो कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टी और लैंजन के साथ समय बिताएगा। इसलिए वह अपने हर काम को जल्दी जल्दी करने भी लगा था कि जिससे उसे काश 1-2 दिन का तो समय मिल ही जाए जो पूरा दिन वह लैंजन के साथ बिता सके। जैसे ये खबर राजकुमारी को पता चलती है, वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है, इससे अच्छा मौका मुझे अब और कहाँ मिलेगा। सबसे अच्छा समय और मौका अभी तो है मेरे पास। मैं इस फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर दूंगी। जब तुम ही नहीं रहोगे तो कौन सा मतभेद रहेगा। हाँ, एक बार तुम चले गए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब कुछ। तुम मेरी हर मुसीबत की वजह हो लैंजन। जब से तुम आए हो सिर्फ जहर हो गया है ये मेरी ज़िंदगी। सब लोग मुझे बुरा समझने लगे, तुम जैसे सबकी नज़र में मैं बुरी बन गई हूँ। उसका रीज़न तुम हो। तुम मेरा अपना पति मेरी तरफ देखता नहीं, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता क्योंकि तुम उसका रीज़न हो। एक बार तुम चले गए तो मुझे मेरा हस्बैंड वापस मिलेगा और मेरा बेटा भी, और वो तुम्हारे दोनों बच्चे। उन्हें तो मैं उनकी हैसियत दिखाऊंगी कि वो क्या है, कि वो कुछ नहीं है। बस आज का दिन जैसे ही आज का दिन पूरा हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी भी पूरी हो जाएगी। ये कह के राजकुमारी स्माइल करने लगती है और जो सब पीछे खड़ी दासी सुन रही होती है, जो कि राजकुमारी की खास दासी होती है, वह काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाती है। पर वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि ना उसकी इतना हक था ना पद था कि वो कुछ कह सके या बहस कर सके। इसलिए वो चुपचाप खड़ी हुई सब देख रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ विंग को कुछ काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा था, जो बात वह लैंजन को बता के गया था। इसलिए लैंजन अपने रोज़मर्रा के काम ही कर रहा था। तभी अचानक से 2 दास लैंजन के पास आते हैं और उसे बो करते हुए कहते हैं, महाराज ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। तब लैंजन कहता है, खत भिजवाया है मेरे लिए? वो तो आगे भी कह सकते थे। तब वो दोनों दास कहते हैं, हाँ वो आगे कह सकते थे पर वो अभी शहर में नहीं है जैसे कि आपको पता है, इसलिए उन्होंने खत भिजवाया है। ये ज़रूरी खत है, उन्होंने कहा है एक बार इसे पढ़ लें। ये कह के वे दोनों खत दे के वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लैंजन उस खत को पढ़ने लगता है। खत पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है और लैंजन कहता है, आप भी ना राजकुमार, लगता है बड़े नहीं हुए हैं, काम में भी
आप ऐसा कैसे सोच सकते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन काफी ज्यादा तैयार हो रखा होता है। लाइक उसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं, काफी ज्यादा ज्वेलरी पहन रखी होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। तब लैंजन की दोस्त कहती है, इतनी देर से खुद को आईने में देख रहे हो तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेगा लैंजन, वो ही चेहरा रहेगा तुम्हारा। और वैसे भी महाराज तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हारा चेहरा बदल भी गया ना भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतना खुद को देखना बंद कर दो। तब लैंजन कहता है, तुम रहने दो रहने दो, पता है मैं कितना ज़्यादा नर्वस हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतना नर्वस क्यों रहा हूँ, पर मैं नर्वस हूँ। लगता है मुझे थोड़ी खुली हवा की ज़रूरत है। ये कह के लैंजन खिड़की के पास चला जाता है और चांद को देखने लगता है और मन में सोचता है, राजकुमार सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मुझे मिले। हमेशा आप मेरे लिए ढाल बनकर खड़े रहे हैं, हर किसी से आपने बगावत की, बैर लिया मेरी वजह से। आप मुझे पहला अधिकार देते हैं, हर बार मुझे पहले रखते हैं, मेरी खुशी देखते हैं, मेरी नाराज़गी और गुस्सा बर्दाश्त करते हैं। सच में आपने मुझे सराखों पे रखा है, आपने वो हर चीज़ मुझे दी जिसकी कामना मैंने कभी की भी नहीं थी। इतना सुख मुझे मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। मुझे आपने कहाँ से कहाँ बिठा दिया। सच में आपने मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, इतनी ज़्यादा कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। इतने बड़े पद को तो मैं संभाल भी नहीं सकता था, जो पद आपने मुझे दिया है। इस महल में मैं एक छोटा सा नौकर बनकर आया था और आज आपने मुझे अपनी बीवी बनाकर इतना बड़ा अधिकार दे दिया। आज सब मुझे देखते हैं तो सम्मान की नज़र से देखते हैं, वो सब आपकी वजह से। प्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए सच में मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ। ये सोचते हुए लैंजन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हवाओं को महसूस करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन कहता है, सच में आऊँ क्या, पर मैं तीनों बच्चों को छोड़ के अकेला कैसे जाऊँ। मैं उन्हें इतने साल में कभी अकेले छोड़ के नहीं गया, मेरा मन नहीं कर रहा। तब लैंजन की दोस्त कहती है, बस करो, तुमने इन तीनों के लिए यहाँ 15 नौकर रखवाए हैं, सैनिकों को बढ़ा दिया है, 15 नौकर रखवाए हैं, मैं भी यहाँ हूँ। और क्या चाहते हो तुम, और क्या पूरे महल के नौकर इधर ही ले आए हम। देखो मैं जानती हूँ कि तुम एक माँ हो, तुम्हें परवाह हो रही है, पर तुम एक बीवी भी तो हो। अपने हस्बैंड थोड़ी सी परवाह कर लो, इतने प्यारे हैं वो, इतना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, उनका भी थोड़ा रख लो। वरना वो तो राजा हैं, उन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, पर फिर भी वो किसी और की तरफ देखते तक नहीं, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम हो कि उनके बारे में कभी सोचते भी नहीं हो। तब लैंजन कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, बस अपने बच्चों के बारे में आजकल थोड़ा ज़्यादा सोचने लगा हूँ। देखो वो जब से पैदा हुए ना, मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं गया हूँ और अब धक धक हो रहा है मेरे दिल में। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा, बेचैन हो रहा है। अगर उन्हें रात में कुछ चाहिए होगा तो, उन्हें मेरी याद आई तो, और उन वो डर गए तो मैं ऐसे कैसे जाऊँ। तब वह कहती है, चुप हो जाओ, ठीक है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के दे दे के भेजूँ, अच्छा नहीं लगेगा। देखो जाओ ना प्लीज़, चले जाओ, सिर्फ रात की बात है, सुबह तक तुम वापस आ जाओगे और यहाँ इतने सारे जने हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे तीनों लाडले बच्चों को, तो जाओ जाओ, चलो 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 जाओ। ये कह के वह लैंजन को बाहर भेज देती है। लैंजन जहाँ विंग से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, खुश था, वहीं से बुरा भी लग रहा था कि वो अपने तीनों बच्चों को अकेला छोड़ के जा रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जो कि महल में आ गया होता है और अपने सेनापति से बात करता हुआ आ रहा होता है। तभी लैंजन की दोस्त महाराज को वहाँ देख के हैरान हो जाती है और वो कहती है, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब विंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ मतलब मैं जल्दी आ गया हूँ, तो इससे तुम्हें परेशानी हो रही है। तब वह लड़की कहती है, नहीं नहीं मैं ऐसी गुस्ताखी मैं कभी भी नहीं कर सकती, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आपको तो लैंजन के साथ होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब विंग कहता है, मैं लैंजन के साथ होना चाहिए, हाँ वो तो होना ही चाहिए, मैं उसी से मिलने जाऊँगा अभी थोड़ी देर में, पर मुझे थोड़ा सा काम है। तब वह लड़की कहती है, महाराज आप मजाक कर रहे हैं क्या, आप ही ने तो उन्हें बुलाया था। तब विंग कहता है, किसने बुलाया था, मैंने, मैं अभी अभी यहाँ आ रहा हूँ, मैं कैसे बुला सकता हूँ उसे। तब वह लड़की कहती है, महाराज तो आपने उन्हें खत नहीं भेजा। तब विंग कहता है, मैंने खत भेजा है, क्या हो क्या रहा है, मुझे सब बताओ शुरू से आखिर तक एक एक चीज। जैसे ही वह लड़की बात बतानी शुरू करती है तो विंग के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। बात खत्म होते ही विंग कहता है, वो खत मैंने नहीं भिजवाया, वो खत नहीं भिजवाया, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लैंजन वहाँ से मिलने गया है, इससे पहले कुछ करो तो मुझे वहाँ पहुँचना होगा, सेना तैयार करो अभी अभी, बेहतरीन सेनापति, बेहतरीन लोगों को तैयार करो, लैंजन को खरोच भी नहीं आनी चाहिए, जल्दी करो। ये कह के विंग तेजी से निकल जाता है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि पालकी में बैठा होता है। वह हल्का सा पर्दा उठा के देखता है तो चांद की रोशनी दिखती है, जिसे देखकर वह कहता है, आज मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, वो भी इतना तैयार होके। कितने समय बाद मैं इतना तैयार हुआ हूँ। पता है आपको मैं कितना ज़्यादा नर्वस हूँ, पर रहने दीजिए, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे पता है आप तो मेरी ऐसे भी तारीफ़ करते हैं, पर आज मैं मिलने के लिए एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ और खुश भी हूँ कि फाइनली हम दोनों को एक साथ बिताने के लिए वक्त तो मिल रहा है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते तो कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।